ये कहानी अपने मेन कैरेक्टर युको के बारे में है, जो कि ग्लोरी नाम के एक बहुत मोस्ट पॉपुलर गेम का गॉड माना जाता है। लेकिन एक दिन उसके खुद के ही ऑर्गेनाइजेशन वालों ने उसे धोखा दे दिया और उसके टाइटल को छीनकर रिटायरमेंट करने पर मजबूर कर देता है, जिसकी वजह युको को पूरा गेमिंग करियर बर्बाद हो गया। जहां पहले लोग उसे गेमिंग का गॉड कहते थे, पर अब तो उसे गेमिंग की दुनिया से निकाल दिया गया। इस कहानी की शुरुआत में ग्लोरी नाम के गेम के बारे में बताया जाता है, जो कि काफी पॉपुलर है और उसे वहाँ के बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर खेलते हैं। पर इस गेम का एक सबसे बेस्ट और नंबर वन प्लेयर भी है, जिसका नाम युको है। तभी गेम में एक मॉन्स्टर दिखाया गया जो हर जगह तबाही मचा रहा था और सब लोग उसे देखकर भागने लग जाते हैं। लेकिन अचानक वहां युको की एंट्री हुई, जो कि बड़े ही स्टाइल के साथ आकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करते गिरा देता है। यहाँ बताया जाता है कि युको जैसे नाम का एक गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन अप है, जहां युको की लीडरशिप के कारण ही उस गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक टोटल 3 टूर्नामेंट भी जीत लिए हैं। साथ ही साथ युको को ग्लोरी गेम का गॉड भी माना जाता है। तभी शो नाम की एक लड़की यको से मिलने पहुंची, जो देखकर यको अपना गेमिंग कार्ड निकालकर उसके साथ चल देता है। दूसरी तरफ जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के लोग दिखाया गया, जहां सभी यको के टैलेंट और टॉप पोजीशन के कारण उसे जलते हैं, इसलिए उससे छुटकारा पाने की बातें करते हैं। तभी वहां यको शू के साथ पहुंचता है, जो देखकर उनका मैनेजर यको को वेलकम करने लगा। पर यको उसे मुद्दे की बात करने के लिए कहता है। तब मैनेजर ने उसे बताया कि अब से इस गेम का एक न्यू प्लेयर उन सुनजो को युको को रिप्लेस करेगा और नई टीम लीडर बनेगा, और साथ ही में वो सब युको का एक गेमिंग कैरेक्टर इस्तेमाल करेगा। शू गुस्से में आ गए कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, पर युको उसे रोक देता है। जियांग युको को ताने मार के उसे नीचे दिखाना लगता है, क्योंकि वो बस अभी यहाँ नया नया आया है और आते ही उसने युकी की पोजीशन भी छीन ली। तभी मैनेजर ने युको को अपना गेमिंग अकाउंट कार्ड देने को कहा, तो वो उन्हें अपना कार्ड देने लगा, जहां यांग उसके कार्ड लेने की कोशिश करता है, पर युको कार्ड नहीं छोड़ता। वो उससे पूछने लगा कि क्या जियांग सच में इस गेम को एंजॉय करता है, और अगर वो सच में इस गेम को खेलना पसंद करता तभी इस कार्ड को ले सकती है और इसे शो ऑफ के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन जियांग ने उसे गुस्से में उसे कार्ड ले लिया। मैनेजर यको से कहने लगा कि अब उसके लिए था कोई जगह नहीं बची, लेकिन वो चाहे तो उनके लिए ट्रेनिंग पार्टनर की तरह काम कर सकता है, जिस पर यको उसे मना करते उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने की बात करने लगा, जो देखते ही शो उसे रोक लेती है। तो मैनेजर उससे कहने लगा कि अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो यको को काफी सारे पैसे देने होंगे। साथ ही साथ मैनेजर ने उसे ऑफर दिया कि अगर वो रिटायर होने का फैसला लेगा तो इन सभी झंझटों से बच सकता है। लेकिन शो उन्हें कहते कि अब वो लोग अपनी हद पार कर रहे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद एक प्लेयर 1 साल की बाद ही रिटर्न कर पाएगा, और इस तरह से युको का पूरा गेमिंग करियर भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यको शो को इन सब बातों पर ध्यान न देने के लिए कहने लगा और रिटायरमेंट पेपर पर साइन करके वहां से निकल जाता है। शू उससे पूछने लगी कि आखिर तुमने रिटायरमेंट का फैसला क्यों किया। यको उसे बताते कि ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी तरह से उसका इस्तेमाल कर लिया और अब उसे कचरे की तरफ बस फेंक दिया, और अब आगे ज्यादा कुछ वो लोग उसके साथ ना कर सके, इसलिए उन्हें उनकी बात मान के रिटायरमेंट का फैसला लिया। जो सुनकर शू काफी दुखी हो गई, क्योंकि इससे युको का गेमिंग करियर पर काफी इफेक्ट होगा। शू के पूछने पर वो कहता है कि अब तो उसे 1 साल तक का रेस्ट के बाद ही वापसी करनी होगी। इधर जाइना एक मैनेजर से पूछने लगा कि आखिर यको ने उनकी बातों को मान के अपना करियर बर्बाद क्यों कर लिया, जिस पर मैनेजर ने उसे बताया कि ऐसा इसलिए क्योंकि यको के पास कोई ऑप्शन नहीं था, और वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन से खुद को टर्मिनेट करके फी बहुत ज्यादा है, जो कि यको कभी नहीं दे सकता, और साथ ही यको जैसे लोग गेमिंग के अलावा और कुछ भी नहीं करना जानते, तो अब तक जो उसके पास कोई इनकम भी नहीं बचेगा, जिससे उनके पास अपना घर चलाने के भी पैसे नहीं बचेंगे। दूसरी तरफ यको को दिखाया गया, जो कि इतना सब होने के कारण अंदर से काफी टूट चुका है और ठंड में बाहर घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक साइबर कैफे पर पड़ी, जो देखते ही यको ने अंदर जाकर अपनी सीट बुक करी, पर इसी बीच वो अपना कार्ड काउंटर में भूल गया और जाकर उस जगह पर घूमने लगता है। ये जगह काफी सुंदर और काफी बड़ी थी। तभी यको जाकर अपनी बुक की हुई सीट पर बैठ गया, जहाँ एक लड़की ग्लोरी गेम खेल रही थी, जिसका नाम चैंग है, और साथ ही साथ ये जगह उसकी बॉस भी है। लेकिन वो गेम खेलते वक्त काफी गुस्से में था, क्योंकि वो हर बार लगातार गेम में हार ही रही थी। यको को देखकर वो अपनी सीट छोड़कर उठ गई। असल में चैंग 5 सालों से गेम को खेल रही है, लेकिन वो फिर भी एक राउंड में आकर बार बार हार जाती है। तभी एक आदमी ने चैंग को बताया कि उसने अभी तक गेम से लॉग आउट नहीं किया और वो लड़का उसकी आईडी से खेल रहा है। ये सुनते ही जल्दी से उस इंसान के पास जाती है, जहाँ उसकी ये गेम और कोई नहीं बल्कि यको खेल रहा है। चैंग ये देखकर पूरी तरह हैरान है, क्योंकि यको ने उस गेम को लेवल को पार कर लिया है। उसके पूछने पर यको बताता है कि उसने 40 सेकंड में इस गेम को पार कर लिया, लेकिन अगर उसके हाथ इस वक्त ठंड से जम ना होते तो उसे 30 सेकंड भी ना लगते। और ये सुनकर चैंग को लगा कि शायद एक ग्लोरी गेम का वही प्रो प्लेयर है यको।
चैंग ये सोचकर खुश होने लगी। तभी वर्कर लेडी आकर यको को उसका छोटा कार्ड वापस देने लगी, पर तभी चैंग वो कार्ड लेती और ये देखकर उसे समझ आया कि लड़का तो यको नहीं। वही मौका देखकर यको चैंग से पूछने लगा कि शायद उन्हें नए शिफ्ट के लिए सुपरवाइजर चाहिए, तो ये काम वो अच्छे से कर सकती है। चैंग उससे कहने लगी कि अगर यको को ये जॉब चाहिए तो उसे 1-on-1 में आकर हरा कर दिखाना होगा, और उसे ऐसा करने के लिए आज रात को सर्वर ओपन टाइम में अपनी ग्लोरी गेम का अकाउंट बनाना होगा। इसलिए यको अपने आप को लेकर सिस्टम में लगाकर लॉगिन करने लगा। चैंग को यको का कार्ड थोड़ा पुराना लगा तो वो उससे पूछने लगी कि आखिर वो कितने समय से गेमिंग कर रहा है। चैंग ये जानकर हैरान हो गई कि यको 10 सालों से गेमिंग कर रहा है। उसे ये समझ आ गया कि लड़का गेमिंग को लेकर बिल्कुल ही पागल है। इसके कुछ समय बाद ग्लोरी गेम के सर्वर ओपनिंग टाइम शुरू हो गया और साइबर कैफे के अंदर सारे लोग गेम में रजिस्टर करने में लग चुके हैं, क्योंकि ग्लोरी गेम वहाँ का मोस्ट फेमस गेम है। यहीं पर चैंग यको को बताने लगी कि सारे गेमिंग प्लेयर्स यको को जानते हैं और वो भी यको और शुमिशान की बहुत बड़ी फैन है। तभी यको गेम में लॉगिन करने लगा और बातों बातों में चैंग से कहता है कि यही यको है। उसकी इस बात को मजाक में लेते हुए चैंग कहने लगी कि वो भी शुमिशान है, लेकिन यको ने उसे फिर से कहा कि वो तो असली यको है। पर यह सुनकर चैंग हंसने लगी। जिसके बाद गेम शुरू हो जाता है, जहां यको ने गेम में एंटर करा, जहां वो गेम के अंदर की सारी चीजों को बिल्कुल रियल की तरह फील कर पा रहा था। और यहाँ काफी मेहनत करने के बाद यको अपने पसंद की वेपन को खरीद पाया, जिसे वो बचपन से ग्लोरी गेम खेलते हुए पसंद करता है। इसके बाद यको देर रात को अपना चेहरा धोने जाता है, जहाँ उसने देखा कि चैंग खेलते खेलते सो चुकी है। यको उसके ऊपर अपनी जैकेट रख देता है। यको वापस से गेम में खेलने लगा, जहां अंदर जाकर उसे कुछ रैंडम प्लेयर्स मिले, लेकिन वही एक यू नाम का लड़का खुद को प्रो प्लेयर समझा जा रहा था और बाकी सभी को नूब कहता है। और यहाँ कुछ प्लेयर्स उसे सच में प्रो मानकर इसकी तारीफें करने लगते हैं। इतने में वहाँ एक मॉन्स्टर कैट आ गई, जो कि उसे पूरी जगह की बॉस थी। उसे देखते टीम के सभी मेंबर्स उसे लड़ना शुरू करते हैं, जहाँ यको बस एक हीलर के तौर पर काम कर रहा था। सभी मेंबर्स कैट पर काफी अटैक्स करने लगे, पर अफसोस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो बाकियों को भी पछाड़ रही थी। साथ ही साथ वो कैट खुद को दिखावा करने वाली टीम लीडर यू पर बारी पड़ने लग जाती है, जो देखकर यू यको से उसे बचाने की हेल्प मांगने लगा और इसके बदले में उस कैटनी से मिला हुआ सामान आधा आधा बांटेंगे। लेकिन यको कहता है कि उसे आधा नहीं बल्कि पूरा आइटम चाहिए, और ये बोलते हुए यको बॉस कैट से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। यू यको से जल्दी हेल्प मांगता है, क्योंकि अगर यहाँ वो मारा गया तो यको का भी बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यको ने इस बार उसे अपनी परवाह करने को कहा और तभी उस कैट ने यू के ऊपर चढ़कर उसके काम तमाम कर डाला। कैट इसके बाद यको पर अटैक करने को बढ़ती है और इधर यको भी अपना पावर इस्तेमाल करके कैट पर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसी वेपन से कैट पर अटैक कर देता है। इसी बीच चैंग की नींद भी खुल गई, जहाँ वो यको के कीबोर्ड टाइपिंग को पियानो प्ले की तरह फील कर पा रही है, लेकिन वो फिर भी उसे स्लो कहने लगी। तभी उसकी नजर स्क्रीन पर गई, जहाँ यको ने डीमन कैट को मारकर फर्स्ट किल हासिल कर लिया था, जो देख के चैंग भी शॉक हो गया। और साथ ही जब चैंग ने यको के लूट आइटम को देखा तो वो उसकी स्किल से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। जिसके बाद यको ने जब अपना मैसेज चेक किया तो काफी सारे लोगों ने मिलकर उसे बुरा भला कहा, और ऐसा इसलिए क्योंकि यको ने लूट आइटम के लिए अपनी टीम को मारने के लिए छोड़ दिया था, जो देखकर चैंग भी हैरान था और उससे इसकी वजह पूछती है। पर तब यको उसे सारी बातें बता देता है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद चैंग गुस्से में आ गई, क्योंकि यको ने कुछ भी गलत नहीं किया, पर फिर भी लोग उससे दोष देने लगे हैं। चैंग उससे पूछने लगी कि क्या इस सब से उसे गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन यको उसे कहता है कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, बस उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर रखा है। चैंग सोने जाने लगी और यको को उसकी जैकेट देते हुए थैंक्स कहती है। जिसके बाद यको एक बार फिर से गेम में एंटर करता है और यहाँ सारे लोग उसके बारे में ही बातें करने में लगे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यको ने अपनी टीम के साथ गलत किया है। ये सब देखकर यको को भी समझ आ गया कि वो तो अब वो किसी भी टीम को ज्वाइन नहीं कर सकता। तभी उसकी नजर यू और उसके टीममेट्स पर पड़ी है और यको को देखकर यू सभी को चिल्लाकर बताने लगा है कि वो गद्दार है जिसने उन्हें धोखा दिया है और उसकी सारी लूट खुद रख ली, जो सुनकर बाकी लोग यको से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। ये देखकर यू भी खुश हो रहा था, लेकिन तभी यको उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए उसको रिक्वेस्ट करता है। यू उसे टीम में लाना तो बिल्कुल नहीं चाहता, पर उसकी टीम में इस वक्त एक मेंबर की कमी है, तो ना चाहते हुए भी उसने यको को टीम में रख लिया। पर वो उससे कहता है कि फॉरेस्ट पहुंचती वो उसे खत्म कर देगा। लेकिन जब वो लोग फॉरेस्ट पहुंचे तो यको ने इस डीमन कैट को काफी आसानी से हरा दिया, जो देखकर यू के सारे साथी हैरान थे और यू से पूछने लगे कि क्या उसे अब मार भी सकते हैं। यू फिर सभी को स्पाइडर केव चलने को कहता है, जहाँ केव के अंदर यको की सबसे आगे चल रहा था। पर तभी स्पाइडर केव के बहुत सारे स्पाइडर्स यको पर अटैक करने लगे, लेकिन यको ने उन सभी को अपने सिर्फ एक ही अटैक में खत्म कर डाला। इसी बीच में और भी बहुत सारे स्पाइडर्स उन पर अटैक करते हैं और वो उनसे बचते हुए एक बार फिर से सभी को ढेर कर देता है।
और आखिर में वहाँ स्पाइडर्स के बॉस की एंट्री करी, जिसे देखकर यको एक खूंखार जानवर की तरह उस पर कंटिन्यू अटैक्स करके उसका काम तमाम कर देता है। जिसके बाद स्पाइडर के मरने से फर्स्ट किल में यको को नाम अनाउंस हुआ, जिससे कि इस अनाउंसमेंट को सुनकर दूसरे टीम्स को ध्यान हुआ यको पर। वहीं इधर यको की टीम केव में आगे बढ़ती जा रही थी और तभी अनाउंसमेंट से उन्हें बताया जाता है कि अब स्पाइडर लॉर्ड की एंट्री होने वाली है, जो कि बहुत ही खतरनाक हिडन बॉस है। ये देख के टीम के मेंबर्स यको को इस बॉस को मारने के लिए कहने लगी, पर इसके लिए उसने सभी के सामने कंडीशन रखी, जिसके कारण सारे लोगों ने उसे टीम का लीडर बना दिया। जिसके बाद यको आगे बढ़कर स्पाइडर पर अटैक करने लगा, लेकिन इसका स्पाइडर के ऊपर कुछ खास असर नहीं पड़ता, जो देख के वो अपनी टीम को लीड करने लगे और उन्हें भी फाइट करने को कहने लगा और स्पाइडर से लड़ने निकल जाता है। यको अब स्पाइडर पर अपने बहुत ही हैवी अटैक इस्तेमाल करने लगा, जिससे स्पाइडर के अंडे पार्टी मेंबर्स के सामने जाकर गिरने लगते हैं और उनमें से एक स्पाइडर आकर यू पर हमला करने लगता है। तभी यको आकर उसे बचा लेता है। वो अपनी हिम्मत बढ़ाकर फाइट बैक करने के लिए कहने लगा और साथ ही साथ वो निंजा क्लॉ और अपनी स्पीड की मदद से स्पाइडर को काफी सारे अटैक्स करता है, जहां उसने अपने कंटिन्यू अटैक के कारण स्पाइडर को वापस अटैक करने का एक मौका नहीं देता और आखिरकार इसी तरह से यको से स्पाइडर को मार गिराता है। दूसरी तरफ ब्लू रॉक टीम को दिखाया गया कि जहां वो यको की बातें कर रहे थे, तभी अनाउंसमेंट हुई कि यको ने हिडन स्पाइडर बॉस को मारकर एक बार फिर से फर्स्ट किल ले लिया है, जो सुनकर सारे टीममेट्स यको की तारीफ करने लगे और वहीं ब्लू ब्रॉक उदास बैठी हुई थी कि क्योंकि आज उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तभी यहाँ ब्लू ब्रॉक का एक मेंबर को दिखाया गया, जिसका नाम ब्लू रिवर है और ये यको के ऊपर काफी इंटरेस्टेड हो गया है। इधर यको यहाँ अपनी लूट आइटम्स को देख रहा था, लेकिन उसके पास अब ये भी उसके वेपन्स अपग्रेड के लिए काफी नहीं थे। पर तभी एक इंसान उसे काफी ज्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लगा, जो देखने के बाद यको उसे चैट करता है और ये ब्लू रॉक का टीम का मेंबर ब्लू रिवर था। इस नाम के बारे में यको को रिसर्च करने पे पता चला कि ब्लू रिवर एक बहुत ही ज्यादा स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन है। वहीं दूसरी तरफ ब्लू रिवर को ही दिखाया गया, जहां वो यको से कहने लगा कि उसकी टीम में एक इंसान की कमी है जो फॉरेन फॉरेस्ट जाने के लिए, तो क्या वो उन लोगों के साथ चलना चाहेगा, क्योंकि उन लोगों को फर्स्ट किल के लिए यको को जरूरत है। लेकिन इस बार यको कहता है कि वो अभी बिजी है लेवल अप करने में, क्योंकि उसे काफी ज्यादा रेयर मटेरियल्स चाहिए। जो सुनकर ब्लू रिवर उसकी डिमांडिंग मटेरियल के बारे में पूछने लगा और इससे उसे पता लगता है कि यको को बहुत ही ज्यादा अमाउंट में रेयर मटेरियल्स चाहिए और ना चाहते हुए भी ब्लू रिवर उसकी डिमांड पूरी करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उन्हें यको की काफी सारी जरूरत थी। इसके बाद सुबह होने पर यको सोने जाने लगा और चैंग से सोने के लिए जगह मांगता है। चैंग उसे एक रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर इतना अच्छा रूम देखकर यको उसे थैंक्स कहने ही वाला होता है। तभी चैंग उसे बताते कि शायद वो गलतफहमी में है, क्योंकि उसके लिए रूम है जो कि असल में काफी छोटा सा था। इस रूम को देते हुए चैंग को खुद अच्छा नहीं लग रहा था, पर युको को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसे तो बस अपनी नींद पूरी करनी है। अब इसके बाद एक बार फिर से दिन रात हो गया था और जहाँ पे जैसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर युको को रिटायरमेंट अनाउंस करते हुए उसके अचीवमेंट के बारे में बताता है। ये सब सुनकर युको भी इमोशनल हो गया था और वो अपने दिनों को याद करने लगा, जो कि उसने इस पूरे 10 साल के करियर में बिताए थे। इसके बाद यको बाहर आकर सिगरेट पीने लगा, जहाँ पर उसे किसी के रोने की आवाज आती है, जहाँ ये और कोई नहीं बल्कि उसकी बॉस चैंग ही रो रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि चैंग यको को काफी बड़ी फैन थी, तो उसे यको रिटायरमेंट की बातें सुनाकर काफी बुरा लगने लगा। चैंग उससे कुछ टिश्यूज मांगती है तो यको उसे अपने सिगरेट्स के पैकेट देने लगा, जहाँ उसे काफी गुस्सा आता है। साथ ही चैंग ने यको से कहा कि अगर उसे रोना आ रहा है तो मन भर के रो सकता है, और ये बोलकर चैंग वहां से चली गई। साथ ही यहाँ यको भी चैंग की तरह काफी इमोशनल फील कर रहा था। हर बार की तरह वो इस बार भी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। अब इसके बाद जब यको अपने गेम खेलने जा ही रहा था कि तभी चैंग उसके पास रोता हुआ फेस बनाकर आ जाती है, जो देखकर एक सेकंड के लिए तो योको भी डर जाता है। योको चैंग से कहने लगा कि जितना वो रो रही है इतना तो योको भी अपने रिटायरमेंट पर दुखी नहीं होगा। तभी वो चैंग को फ्री देख के अपने गेम मिशन के लिए उसे हेल्प करने को कहता है, लेकिन चैंग अभी फ्री नहीं बल्कि वो तो अभी योको के लिए आंसू बहाने में बिजी है। योको उसे बताने लगा कि भले ही पुराने योको रिटायर हो गया है, पर उसके सामने एक नया योको है, जो सुनकर चैंग उसकी बात को मजाक में लेती है। वो मिशन में उसकी हेल्प करते हुए कहने लगी कि उसे गेम में 24 कॉम्बो अटैक परफॉर्म करने होंगे, तो क्या योको की ये कर पाएगा? लेकिन योको तो बहुत आसानी से सारे अटैक्स परफॉर्म करके गेम कंप्लीट कर लेता है, जो देख के चैंग उसे बस योको का लक समझाती है। इसके बाद योको ग्लोरी में एंटर करके ब्लू ब्रॉक टीम से मिला, जहां उस टीम का लीडर ब्लू रिवर सारे मेंबर्स को योको से इंट्रोड्यूस करने लगा, और तब योको भी एक प्रो प्लेयर की तरह ही रिस्पॉन्सिबल बनते हुए अपने एक नए एटीट्यूड वाले टोन से बात करता है। लेकिन उसका ये तरीका टीम के कुछ लोगों को पसंद नहीं आता और उस पर वो घमंड दिखाने के लिए काफी गुस्सा करने लगे। जिसके बाद योको फ्रोजन फॉरेस्ट में एंटर करने लगा तो ब्लू रिवर उसे रोकने का प्लान बताने के लिए कहता है,
पर योको बिना उसकी बातें सुने अंदर एंटर करके अपनी फाइटिंग मोड में भी आ जाएगा, जो देख के वहां बैठे बहुत सारे गॉब्लिन्स उसके ऊपर अटैक करने आने लगे और उसके ऊपर तीरों की बरसात कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अपना हीरो योको बड़ी स्टाइल के साथ उन्हें हैंडल कर रहा था और उसके मना करने की कोई बड़ी बात नहीं। साथ ही साथ यहाँ वो अपने वेपन्स को मिनी मशीन गन से बदलकर उन पर अटैक करने लगा, जो देखकर टीम के लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। अब योको की फाइटिंग स्किल्स को देखकर अब वो लोग भी जोश में आ गए थे और योको को दिए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए सभी लड़ना शुरू कर देते हैं। एक साथ टीम वर्क में काम करके सारे मिलकर उन गॉब्लिन्स को मार हरा कर गिरा देते हैं, जिसके बाद एक अनाउंसमेंट में उन्हें बताया जाता है कि ब्लू ब्रॉक और उसकी टीम ने मिलकर 20 मिनट 24 सेकंड में ही कंप्लीट कर लिया, जो कि काफी ज्यादा फास्ट अचीवमेंट थी। इधर मिशन खत्म होने के बाद ब्लू रॉक टीम का लीडर ब्लू रिवर चैट करते हुए अपने मिशन कंप्लीट करने पर भी अपनी तारीफें करने लगा और उसके कारण ही टीम ने मिशन कंप्लीट किया। और ये सुनकर योको उनकी टीम को छोड़ देता है, जिससे बेचारे ब्लू रिवर की इज्जत का कचरा हो गया। इसके बाद जब योको सोने जाने लगा तो वो देखता है कि चैंग रोते हुए अपने सोफे पर बेहोश हो चुकी है, तो योको उसे ठंड से बचाने के लिए कंबल उड़ाकर वहां से चला जाता है। इधर जब चैंग की नींद खुली तो वो अपने ऊपर कंबल देख के समझ गई कि यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जो कि उसकी इतनी परवाह करता है, इसलिए वो योको से मिलने पहुंची तो योको गहरी नींद में घोड़े बेच रहा था। इसके बाद जब योको काम पर वापस आया तो एज अ थैंक्स चैंग ने उसे लंच ला कर दिया। तभी चैंग के पास टैंग नाम का इंसान का कॉल आता है, इसलिए वो भागते हुए टैंग को पिक करने निकल जाती है। और चैंग को इस तरह हड़बड़ी में जाता देख योको सोचने लगा कि कहीं इतनी जल्दी में तो ये अपने बॉयफ्रेंड से मिलने तो नहीं जा रही। इधर दूसरी तरफ चैंग टैंग को मिलने पहुंची, जहां वो टैंग से मिलकर काफी खुश दिखती है। इसके बाद जैसे ही वो लोग साइबर कैफे पहुंचे तो चैंग टैंग को आते ही अपने गेम के मिशन कंप्लीट कराने में लगा देती है, जिसके बाद टैंग भी सब कुछ छोड़कर गेम खेलने में बिजी हो गई। पर जहां पर टैंग की गेमिंग स्किल्स और उसकी स्पीड को देखकर सब लोगों का ध्यान उसके ऊपर ही जाता है, यहाँ तक योको भी उसे नोटिस करता है। और जैसे ही टैंग ने मिशन कंप्लीट किया चैंग भी उसे काफी खुश हो जाती है। चैंग उसे सलाह देने लगी कि क्यों ना वो भी ग्लोरी गेम खेलना शुरू कर दे, लेकिन टैंग कहने लगी कि ग्लोरी उसके लिए बहुत ही आसान गेम है, जिस वजह से वो उसने इंटरेस्टेड नहीं है। और उसकी इस बात को क्योको भी ध्यान से सुन रहा था। इधर चैंग सोचने लगी कि अब उसके पास टैंग के लिए कोई नई मिशन नहीं बचा, और तब टैंग को एक मिशन देने के लिए वो उसे एक डीओ फाइट करने की सलाह देती है। साथ ही साथ उसी वक्त टैंग को एक चैलेंजर के तौर पर योको का चुना है और वो उससे पकड़कर गेम खेलने के लिए लेकर आ जाती है। और यहाँ पर अब गेम शुरू करने से पहले योको अपनी सीक्रेट की पैकेट निकालकर उसे एक बेट के तौर पर लगाता है, पर वही टैंग के पास कोई सीक्रेट की पैकेट नहीं थी और वो बेट के तौर पर अपने पैसे लगा देती है। इसके बाद दोनों ने मिलकर एरेना में एंटर किया, जहां उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। तभी टैंग ने योको पर एक हैवी गन से फायर किया, पर योको उसे स्लाइड करके बच गया और टैंग पर ही पलटवार करता है। टैंग उसके अटैक को डॉज करके उसके ऊपर फायर करती है, पर योको ने अपने वेपन की हेल्प से उसके फायर की डायरेक्शन को चेंज कर दिया और तब लड़ते हुए टैंग को एक क्लियर शॉट मिल गया, इसलिए वो योको को हिट कर पाती है। लेकिन ये तो असल में योको को निंजा कॉलन था और उनकी फाइट अभी भी चलती रहती है, जहां आखिर में योको उसे चकमा देते हुए हराने में कामयाब हो गया। योको टैंग को समझाने लगा कि वो अभी भी सारे गेम के सारे कंट्रोल को समझ नहीं पाती, इसी वजह से अभी उस योको को हराने में 100 साल और लगेंगे। और ये मैच हारने के कारण टैंग ने इसे अपने ईगो पर ले लिया और बेट में एक बार फिर से पैसे लगाते हुए रिमैच की डिमांड करता है। और यहाँ पर ना चाहते हुए योको फिर से गेम खेलने के लिए रेडी हो गया और उनके बीच एक बार फिर से मैच शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर योको टैंग को कंटिन्यू लगातार हराते जा रहा है और यहाँ बेचारी अपनी लाइफ में पहली बार किसी से इतनी बुरी तरह हारने की वजह से टैंग की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन इधर योको के पास तो बहुत सारे पैसे आ गए, जिससे उसकी खुशी देखी जा सकती है। सिचुएशन को देखकर चैंग पब्लिक को भगाने लगी और टैंग को दिलासा देती है। उसी वक्त योको टैंग को जाते हुए टैंग को बताने लगा कि योरी गेम में सिर्फ एक नहीं बल्कि एक इमोशन है, और ये इतना सिंपल भी नहीं जैसा कि टैंग समझ रही थी। साथ ही साथ योको अपने जीते हुए पैसे दिखाते हुए कहने लगा कि ये टैंग की उस सबक की फीस को उसने अभी तक योको से सीखा है, और ये सब सुनकर योको का एटीट्यूड के कारण उसे इरिटेटिंग कहती है। लेकिन यही टैंग को योको के बात समझ में आ गई थी और इसलिए वो चैंग को उसका ग्लोरी गेम में अकाउंट बनाने के लिए कहने लगी, ताकि वो एक दिन योको को इस गेम में हरा सके। अगले दिन जब चैंग अपना खाना एंजॉय कर रही थी तब योको उसका मजाक बनाकर उससे मजे लेने लगा। चैंग टैंग को खाना खाने के लिए पूछती है, पर टैंग को इधर अपना ग्लोरी गेम का अकाउंट बनाने में काफी बिजी था। टैंग ने अपने कैरेक्टर का नाम हैंग यूंग रखा, जो कि चैंग को कुछ खास पसंद नहीं आता, जिस पर टैंग उससे कहने लगी कि नाम से नहीं बल्कि काम से नाम बनता है। तब चैंग उससे पूछने लगी कि वो कौन से क्लास पर रहकर गेम खेलेगी, जिस पर टैंग कहने लगी कि वो क्लासलेस होकर इस गेम को खेलना चाहती है। और यहाँ पर क्लासेस के मतलब ये है कि आप अपने कैरेक्टर को किसी भी क्लास यानी कि स्वॉर्ड्समैन, गनर, मैजिशियन
मशीन यानी कि कुछ भी बनाकर गेम खेला सकते हैं। ये चाहे तो उन सभी का कंबाइन इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और क्योंकि योको भी क्लासलेस रहकर खेलता है तो और टैंग भी क्लासलेस में ही खेलना चाहती है, लेकिन उसकी ये बात सुनकर चैंग कहने लगी कि क्लासलेस रहकर खेलना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें सारे क्लास के कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन बनाकर इस्तेमाल करना पड़ेगा और उनके सारे स्किल्स को सीखना पड़ता है, जो कि काफी मुश्किल है। इसलिए चैंग उसे कहने लगी कि वो योको की तरह क्लासलेस होकर ना खेले, क्योंकि योको उसे गेम में काफी ऊपर लेवल पर है। वहीं वहां के कुछ लोग योको के सेल्फ मेड वेपन को देखकर काफी इंप्रेस हो गए थे। साथ ही वो योको के लो बजट कैरेक्टर को देखकर भी हैरान है, क्योंकि भले ही योको के पास बेस्ट इक्विपमेंट ना हो, पर उसके पास जितने भी थे सारे यूजफुल इक्विपमेंट हैं। इधर दूसरी तरफ टैंग के कॉन्फिडेंस काफी डाउन होने लगा था, क्योंकि उसे लगने लगा कि वो योको की तरह क्लासलेस होकर गेम प्ले नहीं कर सकती। जिस पर चैंग उसे कहने लगी कि उसे एक अच्छा गेमर बनने के लिए जरूरी नहीं हो कि क्लासलेस होकर ही खेलना हो। अगर वो चाहे तो चैंग की तरह ही कोई क्लास चुनकर गेम खेल सकती है, पर टैंग को ऐसा क्लास चाहिए जिसमें लॉन्ग रेंज के साथ क्लोज कॉम्पैट कर सके। जिसे तभी उसे ध्यान आया कि चैंग ने पहले इसे ग्लोरी गेम का एक ऑड के बारे में बताया था, जिसके बारे में वो चैंग से पूछने लगी। चैंग उसे अपना स्टोर किया हुआ डेटा दिखाने लगी, जो कि उसके योको के गेम और उसके इतने सालों के गेमिंग करियर को फॉलो करके इकट्ठा किया हुआ था। तभी वहां पर योको भी आ गया और उनकी बातें सुनकर चैंग ने कहने लगी कि वो टैंग को गलत चीजें सजेस्ट ना करे। लेकिन चैंग उसे कहने लगी कि ये सारा डेटा उसने ग्लोरी गेम के गॉड योको को करियर फॉलो करते हुए इकट्ठा किया है, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। पर योको के मुताबिक ये भले ही सबसे बेस्ट डेटा हो सकता है, पर ये 9 साल पुराना डेटा है और वक्त के साथ गेम काफी बदल चुका है, तो इसलिए अभी के हिसाब से डेटा बिल्कुल भी करेक्ट नहीं और इससे टैंक का नुकसान भी होने वाला है। इसलिए अगर वो लोग चाहे तो योको उनकी मदद कर सकता है। लेकिन उसकी ये बात सुनकर चैंग उसे हल्के में ले लेती है। जिसके बाद रात का सीन दिखाया गया, जहां पर योको गेम खेलकर फुर्सत में आया ही था कि चैंग उसे आकर कहने लगी कि उसके डेटा से टैंग को कुछ खास मदद नहीं मिल रही, और ये तो योकोस ने उसे पहले ही कहा था, और वैसे भी रिकॉर्ड्स बनते ही है टूटने के लिए, और इसी वजह से टाइम के साथ साथ मूव ऑन करना भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। जिसके बाद योको बार सिगरेट पीने आ गया था, जहां बार सिगरेट पीते हुए योको कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है, जो कि आपस में वर्ल्ड बॉस की बातें कर रहे थे, जिसका कि फर्स्ट किल पाने के लिए वहां की टॉप 3 टीम्स लगी हुई हैं। इसके बाद गेम के अंदर का सीन दिखाया गया, जहां पर वर्ल्ड बॉस, जिसका नाम ब्लड गनर था, वो सारे प्लेयर्स को मिलकर वॉट लगा रहा था। और यहीं पर ब्लू ब्रॉक के लीडर ब्लू रिवर को भी दिखाया गया, जो कि इधर चुपके सही मौके का इंतजार कर रहा था बॉस को मार गिराने के लिए। साथ ही यहाँ 2 और टीम के लीडर उसी की तरह छुप कर बैठे थे, और यहाँ सभी बात करने लगे कि उनमें से कौन सी टीम आज इस वर्ल्ड बॉस का फर्स्ट किल लेकर आएगी। तभी कुछ प्लेयर्स उनके पास आकर गिरे, जिससे ये सभी समझ जाते हैं कि यहाँ सारे प्लेयर्स नो भी हैं। लेकिन यहाँ पर एक और प्लेयर है जो कि वर्ल्ड बॉस से 1-on-1 फाइट करने में लगा है। वो उसके ऊपर अटैक करके उसे बाकी प्लेयर से काफी अच्छी टक्कर दे रहा है, जिस वजह से सभी प्लेयर्स का ध्यान उसके ऊपर आने लगा। पर जैसे वो प्लेयर ब्रिक बस्टर का इस्तेमाल करके बॉस पर अटैक करने वाला था, पर उसकी जगह उसने बस उसे एक चाटा मार दिया, और ये देखकर सभी प्लेयर्स उसे बाकी के प्लेयर से भी ज्यादा नूब समझने लगे। और इधर उसके चाटा मारने के कारण वर्ल्ड बॉस उसी के पीछे पड़ गया। वो प्लेयर भागते हुए वर्ल्ड बॉस को बाकी प्लेयर के पास लेकर आ गया, जो देखकर सभी उसे इसे गालियां देने लगे और खुद को किसी तरह वर्ल्ड बॉस से बचाते हैं। दूसरी तरफ बॉस उस प्लेयर को मारने ही वाला था, लेकिन इतने में वहां एक प्लेयर आकर उसकी जान बचा देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो युको ही है। युको उस प्लेयर को खुद को अपनी टीम में इनवाइट करने के लिए कहने लगा और खुद बॉस से जाकर फाइट करने में लग जाता है। लेकिन यहाँ युको के अटैक्स को बॉस ब्लॉक करने लगा, जो देख के वो अपने निंजा क्लॉन्स बनाकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है, और हमेशा की तरह अपने हीरो को इस शानदार फाइटिंग स्किल्स को देखकर दूसरी टीम के लीडर उससे इंप्रेस हो जाते हैं। तभी युको उस प्लेयर की टीम को छोड़ वर्ल्ड बॉस पर अटैक करने के लिए कहने लगा और उस प्लेयर को बॉस पर सैंड अटैक करने को कहता है, पर वो अटैक अपनी नूब वाली हरकत दिखाते हुए बॉस पर पीछे से सैंड फेंकता है, जो देखते हुए उसे कहने लगा कि उसे बॉस की आंखों में सैंड फेंकना चाहिए, तभी तो बॉस अंधा होगा। इसके बाद युको उसे ब्रिक बस्टर अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहने लगा, लेकिन उसने इस बार भी गलती से अपने टीममेट्स पर ही ब्रिक मार दिया। पर यहाँ उसकी ऐसी बिहेवियर के बाद युको को उसके ऊपर भरोसा था, क्योंकि उसे उस प्लेयर में कुछ पोटेंशियल दिख रहा है। इसलिए युको उसे अपने साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ाता है, और इस बार वो प्लेयर सही से सैंड अटैक का इस्तेमाल करता है और साथ ही ब्रिक बस्टर का इस्तेमाल करके बॉस पर शानदार अटैक करता है। इससे युको भी उसे अब इम्प्रेस होने लगा और वो प्लेयर उन सबसे थैंक्स बोलता है। दोनों ही अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके बॉस से फाइट करने लगे, और इधर उनकी फाइटिंग स्किल्स को देखकर लीडर सोचने लगा कि क्यों ना वो लोग उनकी टीम को अपने टीम के साथ मर्ज कर ले, जिससे वो लोग फर्स्ट किल लेकर अपनी टीम का नाम रोशन कर सकेंगे। लेकिन यहाँ वो लोग ऐसा करने का सोच ही रहे थे, पर उससे पहले एक दूसरी टीम का लीडर ने युको को पहले ही ऑफर कर दिया, पर युको उनकी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी फाइटिंग पर फोकस करने लगा। इधर ये टीम के लीडर ये सोचकर डरने लगे कि
कहीं यको फाइट करके फर्स्ट किल का मौका उसे छीन ना ले, और इसलिए वो लोग साथ में मिलकर अपने टीम मेंबर्स को इकट्ठा करने लगे और बॉस पर अटैक करने बढ़ते हैं। जो देख के उस प्लेयर ने यको को ये बताया और यको उसे अपनी टीम को लेकर पीछे हटने के लिए कहता है और खुद ही जाकर कंटिन्यू बॉस के ऊपर अटैक करने लगा। जहाँ जैसे ही 200 अटैक्स कंप्लीट हुए, बॉस अपनी रेज मोड में आकर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगा और अपनी ज़ॉम्बी आर्मी को सम्मन कर देता है। सारे ज़ॉम्बी साथ आते हैं और तीनों लीडर्स की टीम पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, और अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो वो लोग ज़ॉम्बीज से फाइट बैक करने लगे। इधर लीडर्स ज़ॉम्बीज से फाइट करने में लगे हुए थे और दूसरी तरफ यको उस प्लेयर से साथ मिलकर अपनी पीछे बॉस के भगाने लगा था और उसे खुली जगह पर लेकर आ जाता है। यहाँ पर उन्हें कुछ लोग भी मिले जो कि और कोई नहीं बल्कि यको के पुराने टीम मेंबर्स हैं। वो सभी एक साथ मिलकर उस खुले एरिया में बॉयज से फाइट करने लगे। यको का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि आज तो वो बिना डरे ही फाइट कर में आ गया, लेकिन यो बिल्कुल भी डरपोक नहीं, इसलिए वो यहाँ पर वर्ल्ड बॉस से फाइट करने के लिए आया है। वहीं यको अपनी पूरी ताकत लगाकर बॉस पर अटैक करने लगा और अपनी अटैक्स को पावर अप करते हुए बॉस पर अटैक करने लगा। और यहाँ जैसे एक बार फिर से 200 अटैक कंप्लीट हुए, बॉस एक बार फिर से अपनी फुल रेंज में आ जाता है, पर इस बार उसे कोई मौका न देते हुए यको उस पर जल्दी से अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। और आखिरी में यको के कारण ही फाइनली बॉस मारा गया, पर उसकी पावर को सम्मन करने के कारण ही कुछ ज़ॉम्बीज आ गए जो कि यको की तरफ ही बढ़ने लगे, लेकिन उससे पहले वो प्लेयर उसे लिपटा देता है, जिस कारण यको की टीम को वर्ल्ड बॉस का फर्स्ट किल मिल गया और बाकी टीम के लीडर बस खड़े खड़े वहां तमाशा देख रहे थे। इसके बाद इधर चैंग को दिखाया गया जहां पर वो अभी भी टैंक की स्टोरी गेम में हेल्प कर रही थी। वहीं कुछ लोग यूकिट की टीम के बारे में बातें करने लगे क्योंकि उसकी टीम में टॉप 3 टीम्स के हाथों से वर्ल्ड बॉस का फर्स्ट किल ले लिया, और ये बात चैंग भी बड़े ध्यान से सुन रही थी। दूसरी तरफ यको मैच के बाद अपने टीम मेंबर से बात करने में लगा, तभी उसे ब्लू रिवर की रिक्वेस्ट आती है। यको उसे एक्सेप्ट करके उसे बातें करने लगा, जहाँ वो उससे कहता है कि यको ने अकेले बॉस को मारकर फर्स्ट किल उनसे छीन लिया, जो कि गलत बात है। लेकिन इस पर यको कहने लगा कि इस ग्लोरी गेम में फर्स्ट किल लेना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उनकी टीम गेम में यही तो करने आई थी। ब्लू रिवर रियलाइज करता है कि यको अपनी जगह सही है, इसलिए वो एक बार फिर से यको को अपनी टीम में आने के लिए इनवाइट करता है, पर यको ने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। चैट करने के बाद जैसे ही यको कंप्यूटर छोड़कर आने लगा, तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें उसे पता लगा कि एक्सीलेंट डायनेस्टी टीम ने फ्रोजन फॉरेस्ट को यको को रिकॉर्ड तोड़कर लेवल 13 24 मिनट 24 सेकंड्स में कंप्लीट कर लिया है। यको उसे बड़े ही ध्यान से सुन रहा था क्योंकि असल में एक्सीलेंट डायनेस्टी टीम जैसी ऑर्गेनाइजेशन की टीम है जिस ऑर्गेनाइजेशन से यको को बाहर निकाल दिया गया था। तभी जिम्नेजियम टीम के कैप्टन को दिखाया गया जो कि ट्रेनिंग कर रहा है, और इसके बाद वो थोड़ा रेस्ट करके पानी पी रहा था कि बीच में मेंबर्स दूसरी टीम के कैप्टन की तारीफ करने लगे। वो कहने लगे कि दूसरी टीम के कैप्टन को काफी एडवर्टीजमेंट करने का मौका मिला है, और वही वो अपने ही कैप्टन की बुराई करते हुए कहने लगे कि वो इतना हैंडसम भी नहीं कि उसे कोई एडवर्टीजमेंट ऑफर करे। जो सुन के कैप्टन अपने रूम से बाहर आ गया और ये देखकर उन चमचों की भी फट गई, और उनको थोड़ा और डराने के लिए कैप्टन उनसे कुछ बातें कहता है जिससे उनकी पूरी तरह से फट गई और वो वहां से भागने बेहतर समझते हैं। वहीं इधर जिम्नेजियम टीम के वाइस कैप्टन को दिखाया गया जिसके हाथ में कुछ पेपर्स थे, जो देखकर कैप्टन उसके बारे में पूछने लगा, जिसने उसे बताया कि एक्सीलेंट डायनेस्टी की टीम के पेपर्स हैं और इस पर वो एक बार उसे ध्यान देना चाहिए। उसे ये सुनते ही कैप्टन समझ गया कि एक्सीलेंट डायनेस्टी टीम वही है जिसका नाम पहले एक्सीलेंट एरा में हुआ करता था, और यहाँ असल में एक्सीलेंट एरा उस टीम के नाम है जिसमें पहले युको काम किया करता था, और युको ने जब टीम छोड़ी तो ऑर्गेनाइजेशन वालों ने एक्सीलेंट एरा का नाम बदलकर एक्सीलेंट डायनेस्टी कर दिया। इधर वाइस कैप्टन उसे बताने लगा कि एक्सीलेंट डायनेस्टी टीम ने फ्रोजन फॉरेस्ट के रिकॉर्ड को 10 सेकंड में तोड़ दिया है, और यहाँ वाइस कैप्टन को भी लगता है कि एक्सीलेंट डायनेस्टी टीम को छोड़ने के बावजूद भी कहीं यको उस टीम के लिए तो नहीं खेल रहा। जो सुनकर कैप्टन पहले पेपर में टाइम को देख के बताने लगा कि अगर यको की टीम में 10 सेकंड्स के गैप में इस रिकॉर्ड तोड़ा तो इसका मतलब यको की टीम स्किल काफी खराब हो गई है। दूसरी तरफ यको को अचानक छींक आती है जिससे उसे लगा कि कोई ना कोई तो कहीं उसकी बुराई कर रहा है। साथ ही यहाँ पर यको किसी से चैट करने में लगा हुआ है, जहाँ वो उसे बताने लगा कि वो फ्रोजन फॉरेस्ट जाना चाहता है रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए, जिसके लिए वो एक नए 5 लोगों की टीम की तैयारी कर रहा है। टैंग उसकी बातें सुनकर उससे कहने लगी कि यको को अकेले जाकर रिकॉर्ड तोड़ सकता है, तो उसे 5 लोगों की टीम बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं था, भले ही वो उसे फॉरेस्ट को अकेले पार करके उसे रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराने के लिए उसे एक टीम की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद वो वापस से चैटिंग में लग गया और यहाँ वो बताने लगा कि उसने पहली टीम तैयार कर ली है और अब भी उसकी टीम में एक पर्सन की जगह खाली है जिसमें उन्हें एक गनर चाहिए। ये बात को सुनते ही चैंग उसके ऊपर हंसने लगी क्योंकि उसे लगा कि यको को एक गनर की जरूरत है, तो वो अब चैंग से हेल्प मांगेगा, पर उसकी बातों पर रिप्लाई नहीं करता, जो देख के चैंग अब आग बबूला हो गई और उससे चिल्लाते हुए कहने लगी कि अगर उसे कोई गनर की जरूरत
जरूरत नहीं और वो उसे गनर के तौर पे नहीं ले रहा है, तो भला उसकी टीम में गनर आखिर है कौन। लेकिन यको के पास अभी भी उसकी फ्रेंड है जो कि उसके लिए गनर का काम करेगी। जिसके बाद टीम एक्सीलेंट एरा और टीम 1 के बीच में फाइट दिखाई गई, जहां पर टीम एक्सीलेंट एरा का संग ज्योंग 1 वर्सेस 3 फाइट कर रहा था। और इस फाइट के दौरान संग जियोन से एक प्लेयर बार बार बचने की कोशिश करने लगा, जिससे संग जियोंग काफी इरिटेट हो गया और वो मजबूर होकर अपने एक मोस्ट पावरफुल अटैक का इस्तेमाल कर देता है, जो देखकर पब्लिक ने जोश में आके उसी के नाम के नारे लगाना शुरू कर दिया। और यहाँ यको ये देखकर कहने लगी कि इतनी उम्मीदें लगाना भी सही नहीं, क्योंकि इसे दुख भी उतना ही बड़ा मिलेगा, और अगर संग जियोंग की टीम सच में हार गई तो फिर वो अपने फुलटे घुमाएगी। लेकिन तभी संग जियोंग अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करके मैच जीत जाता है। चैंग उसे चिढ़ाने लगी, जिस पर युको ने उसे बताया कि एक्सीलेंट एरा इसलिए जीत पाती है क्योंकि संग जियोंग का कैरेक्टर फुली अपडेटेड था, जिससे उनके अटैक इतने पावरफुल हो सके। पर वही मैच के दौरान संग जियोंग ने बहुत सारी गलतियां की हैं और ये चीज बाकी की टीम ने भी नोटिस कर ली होगी, जिस वजह से उसे आने वाले मैचेस में संग जियोंग को बहुत डिसएडवांटेज मिलेगा, जिससे उसके अगले मैचेस जीतने की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। साथ ही यको बताता कि ग्लोरी गेम सिंगल खेलने वाला गेम नहीं, बल्कि इस गेम में बने रहने के लिए एक टीम की जरूरत पड़ती है। इसके बाद एक मैच शुरू हो जाता है। एक्सीलेंट एरा और द लीफ का मैच होने वाला है, जहां दोनों ही टीम्स की टक्कर काफी अच्छी हो रही थी। और लेकिन मैच आगे बढ़ते के साथ ही संग जियोंग थोड़ा कमजोर भी पड़ने लगा। लेकिन इसी बीच वहां पर गनर आ पहुंची, जो कि संग जियोंग की हेल्प करने लगी, जो देख के ही लीफ का एक मेंबर शू टारगेट को करता है। लेकिन यहाँ गनर होने के नाते शू को क्लो रेंज में काफी दिक्कत होने लगी, जो कि यहाँ उसका डिसएडवांटेज बन चुका है, और द लीफ की टीम भी उसे इजीली हरा देती है, जिसके कारण अब संग जियोंग अकेला पड़ गया और लीफ के मेंबर्स उसके ऊपर भारी पड़ते नजर आए। पर इसी मैच के दौरान अचानक लाइट चली गई, जिससे सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो गए। इसके बाद जब लाइट वापस आते तो काफी ज्यादा टाइम हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी टैंक काउंटर पर बैठ के अपना ग्लोरी गेम खेलने लगी। वहीं दूसरी तरफ दो लोगों को दिखाया गया जो कि एक्सीलेंट एरा के प्लेयर्स थे, जिनमें से एक ने काफी पी रखी है। तभी जब वो लोग कैफे खुला देख के अंदर आ गए, जहां उनमें से एक युको को तुरंत ही देखकर पहचान गया, लेकिन वहीं दूसरा जाकर टैंग के साथ फ्लर्ट करने लगा। पर टैंग उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, जिस पर वो उसे कहने लगा कि क्या टैंग उसे पहचान नहीं पाई। लेकिन टैंग ने तो उसे साफ ही मना कर दिया, जिससे इस बेचारे का ईगो हर्ट हो जाता है। लेकिन अब वो उसे कुछ कह नहीं पाता। उससे पहले वो दूसरा वाला टैंक को देखता है, जहां उसे देखते ही युकाओ से बात करने लगा और किसी तरह युकाओ को ही नीचा दिखाने की कोशिश करने लगा। वो युकाओ का मजाक उड़ाता है कि क्या वो इस छोटे से कैफे में काम करके अपनी सिगरेट भी अफोर्ड कर पा रहा है। युकाओ उनकी बातों पर ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता। टैंग उससे पूछने लगी कि क्या ये दोनों उसके पहचान के हैं, जिस पर वो कहते कि हाँ, वो पुरानी टीम के उसके प्लेयर थे, जो कि यको उसका कैप्टन था, और कैप्टन होने के नाते उसे डरना चाहिए। पर अब वो उससे नहीं डरता, क्योंकि यको उनका कोई कैप्टन नहीं। लेकिन यको जब कैप्टन था तो तब भी उन्हें भाव नहीं देता था, और अब भी वो उसे भाव नहीं देना चाहता। टैंग उस पर हंसने लगी और फिर से उस पेकड़ का दिमाग खराब हो जाता है। वो एक्सीलेंट एरा का एक वाइस कैप्टन है, तो इसलिए यको को उसे तमीज से बात करनी चाहिए। जो सुनकर यको अपने रूम में आ गया। वो सिगरेट पीते हुए उससे कहने लगा कि अगर वो सच में एक्सीलेंट एरा का वाइस कैप्टन है तो क्यों ना वो उसे बताए कि आज के मैच में संग जियोंग ने उसे अपनी टीम में क्यों नहीं लिया, और क्या इससे कहीं उसकी ईगो को तो हर्ट नहीं होगी। ये सुनकर वो काफी गुस्से में आ गया। लेकिन यको उसे एक साइन बोर्ड दिखाते हुए कहने लगा कि यहाँ पर सवारियों का आना मना है। वो लड़का काफी भटक चुका था, पर फिर भी चुपचाप वहां से चला जाता है। लेकिन टैंग को लगा कि यको ने जो उसकी बेइज्जती की, उसके कारण कहीं वो लोग दोबारा से परेशान करने तो नहीं आएंगे। जिस पर यको उसे कहने लगी कि एक्सीलेंट एरा काफी फेमस टीम है और उसके प्लेयर्स भी काफी फेमस है, और इसी वजह से इन लोगों ने अगर इन सीन क्रिएट करने की कोशिश करते उनके रेपुटेशन पर काफी बड़ा धब्बा लग जाएगा, और साथ ही इससे उनका गेमिंग करियर भी तबाह हो सकता है। इसके बाद फ्रॉस्ट फॉरेस्ट का सीन दिखाया गया, जहां यको अपनी टीम का इंतजार कर रहा था, और वही वो प्लेयर्स जो कि पिछली बार बॉस को मारने में यको को साथ थे, वो भी इस टीम में है। जो देख के उसका दूसरा टीममेट को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके हिसाब से ये प्लेयर काफी नूब है और ब्रिक्स से अटैक करते हैं। साथ ही यहाँ टैंग भी ये गेम सको के साथ खेल रही है। तभी यहाँ एक्सीलेंट एरा की शू पहुंच गई, जो कि यको की एक बहुत ही पुरानी दोस्त है। शू यको को सामने खड़ी हो गई, लेकिन उससे कुछ भी नहीं कहती, और यको भी ऐसा ही करता है, जिससे दोनों को देखकर ऐसे लगने लगा कि कहीं उनके बीच रोमांटिक चीजें तो नहीं चल रही हैं, और बाकी मेंबर्स भी नोटिस करने लगे। जिसके बाद वो सभी फॉरेस्ट में एंटर करते हैं, जहाँ उनका सामना एक बार फिर से गॉब्लिन से हुआ। वो सभी टीम वर्क के साथ गॉब्लिन्स पर टूट पड़े। साथ ही यहाँ टैंग भी अपने आप को काफी अच्छा मेंटेन कर रही है, लेकिन इसी बीच कुछ गॉब्लिन्स टैंग के ऊपर
पर काफी सारे एरोस से एक साथ अटैक करने लगे। टैंग उनसे बचने की कोशिश करने लगी, पर इसके कारण उसे काफी सारे गॉब्लिन्स ने घेर लिया। वो उन पर अटैक करने लगी, जहां वो अभी भी ये सब मैनेज कर पा रही थी। साथ ही इसमें टैंग इंजर्ड भी हो जाती है। ये सब देखकर यको एंट्री लेता और सबसे पहले एरो वाले गॉब्लिन्स की छुट्टी करके अपने नूब साथी से मिलकर गॉब्लिन्स का क्रॉसओवर करवाता है, जिससे वो टकरा गए। फाइनली वो उन पर फायर मैजिक से अटैक करके उनका खेल खत्म कर देता है। इससे उन्हें काफी अच्छा टीम सपोर्ट मिला और टैंग भी अब फुल जोश में फाइट करने लगी। और इसी के साथ सभी मिलकर अपनी पावर्स का नमूना दिखाते हुए एक दूसरे से बढ़कर फाइट करने की कोशिश करने लगे। अब शू भी उनसे पीछे नहीं हटती और अपने गनर होने के फर्ज निभाते हुए सारे गॉब्लिन्स की छुट्टी कर देती है। वहीं दूसरी तरफ शू को घर में एक गेम खेलते हुए दिखाया गया, जहां वो ये खेलते हुए काफी खुश लग रही है, क्योंकि काफी टाइम बाद उसे इस तरह से यको के साथ खेलने का मौका मिला है। शू गेम के अंदर डिलीवर गन का इस्तेमाल कर रही थी, जिससे यको की टीम का एक प्लेयर उस पर शक करने लगता है। उसे समझ में आ गया कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एक्सीलेंट एरा टीम की शू है। गेम खत्म होने के बाद यको उसे कहने लगा कि शू डिलीवरी गन का इस्तेमाल इस तरह नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो पकड़ी भी जा सकती है। मिशन कंप्लीट करने के बाद यको उन्हें कल का प्लान बताकर जाने लगा। टैंग उसे लेवल अप करने के लिए पूछती है, पर यको ने मना कर दिया। उसे अभी इस फॉरेस्ट फॉरेस्ट में ही रहकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। वैसे यहाँ पर अभी उन लोगों ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बल्कि यको तो बस अभी सभी को रिकॉर्ड ब्रेक करने की तैयारी कर रहा था। कुछ दिन बाद यको गेम में आकर अपना कलेक्शन में लूट आइटम्स चेक करता है और सभी को एक साथ बुलाकर फ्रॉस्ट फॉरेस्ट में एंटर करता है। यको की टीम ने एक बार फिर से इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, वो भी सिर्फ 13 मिनट 5 सेकंड में। दूसरी तरफ एक्सीलेंट टीम के लीडर को दिखाया गया, जहां से पता चलता है कि किसी मामूली सी टीम ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो समझ गया कि काम यूको के अलावा कोई नहीं कर सकता। उसने अपने पार्टनर से कुछ र्यूमर्स सुने हैं। यूको के पास एक कस्टम सिल्वर वेपन है और वो बाकी टीम के साथ मिलकर उनके रिकॉर्ड्स को तोड़ने में हेल्प करता है, बदले में कुछ रेयर मटेरियल्स लेकर। तभी नॉक कैफे के अंदर एक नोटिफिकेशन आता है कि एक्सीलेंट एरा ने एक बार फिर से फ्रॉस्ट फॉरेस्ट का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। टैंग को लग रहा था कि उनका रिकॉर्ड सबसे हाईएस्ट है, लेकिन यको को ये पता था कि ऐसा होगा क्योंकि उनकी क्लोज कॉम्बैट स्किल सबसे बेस्ट नहीं। तभी उसके सामने एक्सीलेंट एरा के कैप्टन की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, लेकिन किसी और नाम से। यको के पूछने पर उससे कहने लगा कि अगर यको को किसी टीममेट्स की जरूरत पड़ रही तो वो उन्हें ज्वाइन कर सकता है, लेकिन यको उन्होंने मना कर दिया, पर वो लोग एक रेड के लिए जाने वाले हैं। उसके रिक्वेस्ट करने पर यको ने उसे टीम में रख लिया। शो उससे पूछती है कि आखिर उसे ये प्लेयर कहाँ मिला, लेकिन असल में तो यको ने उसे नहीं, उसने यको को ढूंढा है। साथ ही यको यहाँ एक ऐसा रिकॉर्ड सेट करने वाला है जिसे कोई चाहकर भी तोड़ नहीं सकता, जिसके लिए उसके पास कुछ न्यू स्ट्रेटजीज थी। इसके कुछ समय बाद उसी कैप्टन को दिखाया गया, जहां उसको अब यको की सारी स्ट्रेटजीज पता चल चुकी हैं। वो टीम मेंबर्स को रात के लिए तैयार होने को कहता है, क्योंकि वो लोग बेनॉर्ड में जाने वाले हैं। लेकिन आज तो उनका मैच है, जिसके बारे में तो उसे याद ही नहीं। इसके बाद राज को मैच दिखाया जाता है, जहां उनका मैच टम्बलिंग रेन की टीम से है और मैच की कोई तैयारी ना होने के कारण टम्बलिंग रेन के मेंबर्स उसके ऊपर हावी होने लगते हैं और इसका दुख चैंग से ज्यादा और कौन ही महसूस कर सकता था। वैसे भी एक्सीलेंट एरा ये मैच हार ही चुकी है। दूसरी तरफ एक्सीलेंट एरा डिसाइड करते कि आज रात डंगन में जाकर ही रहेंगे। इधर यको को दिखाया गया, जहां उसके टीममेट्स काफी खुश थे, क्योंकि आज जो उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनका बनाया रिकॉर्ड एक बार फिर से ब्रेक हो चुका है। पर यको इस बात पर सरप्राइज नहीं, क्योंकि उससे पहले ही पता था कि ऐसा कुछ होगा। तभी एक बार फिर से एक्सीलेंट एरा का कैप्टन अपनी फेक आईडी से मैसेज करता है। वो यको से पूछने लगा कि उनका रिकॉर्ड आखिर कैसे टूटा। यको उससे कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया। ये सुनकर तो बेचारे एक्सीलेंट एरा के कैप्टन की तो जैसे हवाई टाइट हो गई, क्योंकि उसे लगने लगा कि कहीं यको ये समझ ना जाए कि वो कौन है, पर वो तो ऑलरेडी सब जानता है। जो जानकर तो कैप्टन को ही होश उड़ गए। टैंग पूछने लगी कि अब वो लोग फिर से 20 सेकंड का रिकॉर्ड गैप का कैसे बनाएंगे। तभी उसकी नजर एक लड़के पर गई, जो कि कैफे के आसपास घूम रहा है। टैंग के पूछने पर वो भाग जाता है, लेकिन टैंग यको के कहने पर उसे नजरअंदाज करके गेम में लॉगिन करने चली आई। लेकिन वो लड़का फिर से आकर यको को इशारे करने लगा, जिस पर यको उसे इशारे से ही अंदर आने को कहता है। अंदर आने के बाद वो अपने फेस को कवर करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि अगर उसे किसी ने नहीं देखा तो पकड़ा जाएगा। यको उसे एक सेफ जगह पर ले जाता है, जहां वो लड़का उसे कहने लगा कि अगर उसकी आइडेंटिटी रिवील हुई तो यको को भी रिवील कर देगा। वो उससे पूछता है कि आखिर यको यहाँ पर सुपरवाइजर की जॉब क्यों कर रहा है। इतना गॉड लेवल गेमर होने के बावजूद उसे तो ये भी नहीं पता कि यको ने इतनी जल्दी रिटायरमेंट क्यों लिया, पर यको चाहता था कि वो उसकी पहली रिकॉर्ड ब्रेक करने में मदद करे। असल में तो ये लड़का और कोई नहीं बल्कि यको का पुराना साथी है। वो तो हर एक मैच के 1 लाख येन चार्ज करता था, पर यहाँ तो उसे यको के लिए फ्री में काम करना पड़ रहा है। इसके बाद वो सभी गेम में एंटर करते हैं, जहाँ उस लड़के को ये समझ नहीं आता कि उसके पास ये लेवल 25 की लो स्वॉर्ड कहाँ से आई है और क्यों है।
यको ने उसका नाम सबके सामने रिवील कर दिया, जो कि शाओ है। बाकी मेंबर्स उससे खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। शाओ यको को अपनी नई स्ट्रैटेजीज दिखाने के लिए कहने लगा। तभी यको ने जमीन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक किया, जिससे आसपास कुछ ज़ॉम्बीज निकल आते हैं। यको उनके सामने क्लोन बनाकर पीछे से सिर्फ अपने हाथों से अटैक करके उन्हें खत्म कर देता है। साओ को समझ नहीं आता कि आखिर यको किस क्लास ने रहकर खेल रहा है। तभी यको अपने वेपन्स को चेंज करते हुए ज़ॉम्बीज पर अटैक करने लगता है। उसने इस जगह पर पहले से ही कुछ क्रैकर्स बनाकर रख रखे थे, जिसमें वो इन ज़ॉम्बीज को फंसा देता है। अब ये ज़ॉम्बीज बाहर नहीं आ सकते, तो इससे उनका कम से कम 10 सेकंड ही बचेगा। वो इनमें 9 और भी ऐसे मॉन्स्टर्स ट्रैप कर दे तो वो हाफ ऑफ मिनट्स बच सकता है, लेकिन ये फिर भी उतना फास्ट नहीं होगा। जिस पर यको कहता है कि वो इसमें अब सेकंड बॉस को ट्रैप करेगा। सारे मिलकर सेकंड बॉस को अटैक करते हैं, जहां शाओ सेकंड बॉस को बस एक ही मूव में दूर फेंकता है। शाओ अपने सारे टीममेट्स में यको के बाद सेकंड बेस्ट प्लेयर बन गया है, जहां उसके बाकी मेंबर्स भी इस बात को मानते हैं। यको ऊपर उड़ रहे सेकंड बॉस पर अपनी वेपन को एक बार फिर से चेंज करके अटैक करता है, और प्लान के अनुसार उन लोगों ने सेकंड बॉस को भी ट्रैप कर लिया। शाओ को यकीन है कि अगर वो इस तरह से फाइट करेंगे तो उनके 30 सेकंड और बचेंगे, लेकिन शाओ जानता है कि एक्सीलेंट एरा ने भी ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की थी, तो आखिर वो इतना फास्ट कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर यको हाओ का नाम लेता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि एक्सीलेंट एरा का एक मेंबर था और उनकी टीम में आया था। उसने ये स्ट्रैटेजी सीख ली और अपनी एक्सीलेंट एरा टीम से एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया। यको के टीममेट को तो पहले से ही उस पर शक था, अगर उसको ये पहले पता होता तो वो जिंदा नहीं छोड़ता। यको ये सब पहले से ही जानता था। वैसे भी एक प्रोफेशनल प्लेयर उनकी टीम में फ्री में आने को तैयार था, तो उसे मना कैसे करता। शू उससे पूछने लगा कि अब वो उसका बनाया रिकॉर्ड कैसे तोड़ पाएगा। शू को मानना है कि लो लेवल डेंगन में शाओ की स्किल के साथ भी वो इस रिकॉर्ड को भी तोड़ नहीं पाएंगे। जिस पर यको ने बताया कि एक्सीलेंट एरा के कैप्टन के रिकॉर्ड तोड़ने के बाद कुछ चीजें बदली हैं। अब उनके पास ब्लड लाइट ब्लेड है, और शायद यही रीजन है कि यको ने शाओ को बुलाया साथ देने के लिए। अगले सीन में एक नोटिफिकेशन दिखाया गया कि यको और उसकी टीम ने बॉनी यार्ड में बने पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। साथ ही उनका रिकॉर्ड पिछले बने हुए 30 रिकॉर्ड से 30 सेकंड फास्ट है, जो जानकर तो हाओ के तो होश ही उड़ गए। तभी वो नोटिस करता है कि उनकी टीम में से एक नए मेंबर ने एंट्री की है। उसकी आईडी देखकर वो हैरान थे, क्योंकि लड़का ब्लेड मास्टर हाओ शॉन था। गेम में सभी शाओ की बातों से बोर होकर ब्रेक लेने के निकल गए। यहाँ दूसरी तरफ एक्सीलेंट एरा का कैप्टन हाओ समझ जाता है कि शू यको की टीम के साथ ही काम कर रही है, और उन लोगों ने ये सब पूरे प्लान्स के साथ किया है। इधर थोड़ी बातें करने के बाद शाओ को जाने का टाइम आ गया। अगर यको किसी भी मदद की जरूरत पड़े तो वो उसे याद कर सकता है। बेचारे शाओ को लगा कि यको उसकी जाने पर सच में काफी इमोशनल हो गया, लेकिन असल में तो यको को 2 घंटे इस्तेमाल किए गए इंटरनेट की फीस चाहिए। अगले दिन जब वो गेम में फाइट्स कर रहे होते हैं तो पीछे से कोई उन्हें छुपकर नजर बनाए रखता है। यको के टीममेट पहचान लेते हैं कि हर्ब्स गार्डियन लीडर प्लैंकटन सीड है। यको को तो ये बहुत पहले से पता था कि वो उस पर अभी भी ध्यान नहीं देना चाहता। साथ ही वो लीडर उनकी तरफ बढ़ने लगा और टैंक पर अटैक करता है। उसके अटैक्स के कारण टैंक के हाथों की शक्ति जाने लगी, और वो अपना हाथ ही नहीं हिला सकती। बन ने भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, पर वो भी उसके सामने नहीं टिक पाता। लगता है कि अब यको को इन फाइट में उतरना पड़ेगा। यको उस पर कई सारे अटैक्स करता है, और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहे हैं। यको ने उसके ऊपर क्लॉन से अटैक किया, उसकी आंखों को चकमा देते हुए उस पर पीछे से अटैक करके हरा देता है। गेम के बाहर हर्ब्स गार्जियन के लीडर को हार चुका है, जहां हमने पता चलता है कि प्लैंक्टन सीड अपने आप में एक बहुत ही टॉप क्लास प्लेयर है, लेकिन वो फिर भी यको से बाहर गया एक एक्सपर्ट होने के बावजूद, और यहाँ इसका रियल नेम वॉम्ब है। दूसरी तरफ यको सभी को बताता है कि अभी वो जिससे लड़ रहा था उसका रियल नेम वैंग है। यको ने उसकी फाइटिंग स्टाइल को देखकर ही उसे पहचान लिया, क्योंकि इस ग्लोरी गेम के अंदर मेनली 5 टाइप के क्लासेस होते हैं, जिसमें से एक मैजिशियन क्लास भी आता है। और मैजिशियन क्लास का मतलब कि प्लेयर के मूव्स बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होने वाले हैं, और यही कारण है कि उसके मूव्स अनप्रेडिक्टेबल थे, जो कि यको ने पहले ही समझ लिया था। इसलिए वो फाइटिंग स्टाइल को देखकर ही बता सकता है। जिसके बाद वैंग यंगल नाम के प्लेयर के पास आया, जो कि उसका टीम प्लेयर है। यंगल आकर अपने साथियों को कुछ कार्ड्स देते हुए बताता है कि उनके कैप्टन ने उन्हें ऑर्डर दिया है कि वो सभी 10 सर्वर में एंटर करें और वहां जाकर लॉर्ड ग्रिम नाम के प्लेयर को खत्म कर दें। असल में ये नाम और किसी का नहीं बल्कि यको का होता है, जहां उसने गेम के अंदर अपने आप को नाम दिया हुआ था। तीनों ही प्लेयर्स ने यको को मारने के लिए गेम में एंटर किया, जहां तीनों ही मिलकर बिना कोई मौका गवाए उस पर हमला बोल देते हैं। लेकिन यको को मारना उतना आसान भी नहीं, वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिस वजह से उसने खुद ही साथी को डैमेज कर दिया। यको उन पर मशीन गन से अटैक करने लगा, और बाहर चैंग उससे पूछते कि आखिर ये नए प्लेयर्स कौन है। यको ने उनकी आंखों में धूल झोंक कर सरप्राइज अटैक किया, जिससे वो लोग भी शॉक हो गए, क्योंकि ये तो बस एक लेवल 27 का लेवल प्लेयर है, जिसके पास कुछ ज्यादा स्किल्स भी नहीं, पर फिर भी वो उनका ये हाल कर रहा है।
दूसरी तरफ काफी सारे लोग यको के मैच देखने के लिए खड़े थे, लेकिन चैंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब तक ऐसा भागता रहेगा। लोग ये देखकर हैरान है कि यको के दुश्मन उसकी नजरों के सामने ही है, पर वो चाह कर भी उसके पर अटैक नहीं कर पा रहा। यको राइजिंग एम्बेडम नाम का एक बड़ा अटैक करता है और उसकी स्पीड इतनी तेज है कि किसी का भी उसके सामने टिक पाना आसान नहीं। यको उसकी तरफ और अटैक करने के लिए बढ़ने लगा, पर उसके साथी बीच में आ जाते हैं, पर शायद इसका कोई फायदा नहीं। अब वैंग भी गेम में एंटर करता है। यको को लगा कि वो शायद अभी थोड़ा और समय लगाने वाला है आने में। दूसरी तरफ बाहर उसकी टीम के सारे मेंबर्स अब गेम के अंदर एंटर करते हैं। वैंग उन्हें बताता है कि आज से वो उनका एक नया ट्रेनिंग सेशन ऐड करेगा, जहां उन लोगों को मिलकर बॉस को हराना है, और ये बॉस और कोई नहीं बल्कि योको है, द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस इन हिस्ट्री। उसकी इस पावर्स को देखकर वैंग को भी ये यकीन नहीं हुआ कि लॉर्ड ग्रिम नाम का प्लेयर और वो कोई नहीं बल्कि रियोको है। दूसरी तरफ एक एड कंपनी को दिखाया गया, जहां उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए परफेक्ट ग्लोरी गेम मास्टर चाहिए। तभी एक अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि टीम स्मारा ने इस सीजन की ग्लोरी चैंपियनशिप जीत ली है, और इस टीम के कैप्टन का नाम जियो है। जिसके बाद अगले सीन में जियो उनके प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट करने नजर आता है। दूसरी तरफ वैंग के सभी साथी ये देख रहे होते कि जियो काफी महंगी एडवर्टीजमेंट कर रहा है और उसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वैंग आकर उन्हें कहने लगा कि दूसरों की कामयाबी पर नजर डालने की बजाय उन्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए। वो सभी एक बार फिर से गेम में एंटर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये चाहता है कि वो सभी एक साथ मिलकर उस पर अटैक करें। वैंग ने भी डिसाइड किया कि वो मिलकर अब यको पर अटैक करेगा। वो सभी एक साथ मिलकर यको पर अटैक करने आगे बढ़ते हैं। यको अपनी स्वॉर्ड एक गन में बदलकर अटैक करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं। उन्हें देखकर लग रहा है कि वो सभी इस बार एक स्ट्रैटेजी के साथ आए हैं। वैंग अपनी मैजिकल पावर्स का एडवांटेज उठाते हुए उस पर फिर से अटैक करने लगा, पर ये क्या यको तो अब उन्हें कहीं दिख ही नहीं रहा। बाहर उनके एक टीम मेंबर को लगता है कि यको ने गेम से लॉग आउट कर दिया है, लेकिन इधर यको ने तो वैंग को एक साथी को हरा भी दिया और फिर से फर्स्ट राउंड भी खत्म होता है, तो उन्हें सेकंड राउंड तक का इंतजार करना होगा। कुछ ही देर में वैंग वर्सेस यको की बैटल शुरू होने वाली है। वैंग ने उस पर अपनी मैजिकल पावर से पहले अटैक किया। दोनों एक दूसरे को टक्कर जी फाइट देने लगे। यको को हार्ड अटैक वैंग ब्लॉक करने लगा। देखने पर लग रहा है कि दोनों की पावर्स ऑलमोस्ट इक्वल है। यको अपनी स्पीड से एक पिलर को उसके ऊपर गिराता है। पूरे फील्ड में आग की लपटें तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन वैंग एक बार फिर से अपनी मैजिकल पावर्स के साथ तैयार है। दोनों एक दूसरे पर बहुत स्पीड में लड़ने लगे, जहां उनकी स्पीड को तो अब शायद ही कोई मैच कर पाए। आखिरकार दोनों एक दूसरे पर फाइनल अटैक करते हैं, जिससे आसपास की सभी जगह आग में लिपट गई। यको वांग से कहता है कि क्योंकि वो इतना मेहनत कर रहा है उसे हराने में, तो वो उस पर नरमी दिखा सकता है। वैंग उठकर अपनी टीम मेंबर से कहता है कि अब से चाहे कुछ भी हो, उन्हें हमेशा नाइट ट्रेनिंग करनी चाहिए। यको की हर एक स्किल, चाहे वो उसकी बेकार बातें क्यों ना हो, सभी को सीखनी होंगी। अगली सुबह चैंग के कैफे में एक अजीब सा लड़का एंटर करता है। चैंग को लगा कि शायद कोई गैंगस्टर है। चैंग के पूछने पर वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे तो याद ही नहीं कि उसे क्या बोलना था। असल में ये यको से मिलना चाहता है। इसका नाम बन है, जो कि और कोई नहीं ग्लोरी गेम में यको का गेम पार्टनर है। यको से मिलने पर वो बताता है कि वो तो बस अभी कुछ दिन हॉलीडेज पर है, इसलिए यहाँ घूमने आया है। हमेशा की तरह वो इस बार भी बस यहाँ पर बैठकर सभी को पकाने वाला है। अगले दिन ग्लोरी गेम के अंदर कुछ प्लेयर्स आपस में बात करने लगे कि यको काफी सारे गिल्ड को रिकॉर्ड बनाने में मदद कर रहा है, और उनकी हेल्प करने के लिए बदले यको बस उन्हें 4 पीस ऑफ रेड मून डिमांड करता है। सामने वाले प्लेयर्स को लगा कि शायद यको 4 सेट्स डिमांड कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो बस 4 पीसेस डिमांड कर रहा था। दूसरी तरफ यको और उसके साथी गेम के अंदर फेस्टिवल में एंटर करते हैं, जहां बर्न तो काफी एक्साइटेड है वेपन्स खरीदने के लिए। रास्ते में यको अपने लिए भी एक वेपन ढूंढने लगा, जहां ब्लू टीम का मेंबर उससे मिलता है। तभी हेवनली डोमेन नाम का एक किला दिखाया गया, जहां कुछ प्लेयर्स आपस में यको के बारे में बातें कर रहे थे। सर्वर 10 के सारे रिकॉर्ड्स इस वक्त यको के नाम है। इधर बेचारे ब्लू ब्रॉक की प्लेयर को तो यको बार्गेनिंग करा करा के रोड पर ही ले आएगा। साथ ही यहाँ उसे पीछे से 2 प्लेयर्स चुप कर देख रहे हैं। वो सब बैटल ग्राउंड में पहुंच गए, जहां उन्हें महसूस होने लगा कि शायद कोई उनका पीछा कर रहा है। टैंक को आसपास कोई भी नहीं दिखा, लेकिन बन को इस बात का पूरा यकीन है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वो उसे ढूंढने निकल जाता है। बन ने उसे ढूंढ ही लिया और जाकर उस पर अटैक करने लगा, लेकिन ये और कोई नहीं बल्कि वैंग का साथी है, जिसे यको ने हराया था। वो यको को देखकर उसे मास्टर कहकर पुकारने लगा और बताता है कि वो यहाँ कुछ डेंगन्स की खोज कर रहा है। यको उससे काफी अच्छे से बात करने लगा, और पर बन को तो अभी भी कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसे आसपास से ही किसी इंसान का फील हुआ था जो कि उन्हें मारना चाहता, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी जब उन लोगों ने अपने आसपास देखा तो काफी सारे प्लेयर्स उन्हें मारने के लिए आए हुए हैं। ये लोग किस स्किल से उन्हें नहीं पता। इतने में उन सभी ने आकर यको और बाकियों पर अटैक कर दिया। टैंग यको से पूछने लगी, लेकिन इस वक्त फाइटिंग स्टाइल को देखकर भी उसे नहीं बता सकती कि आखिर ये लोग किस गिल्ड से आए हैं। यको बन को कहने लगा कि बिना रुके बस उस पर फाइट अटैक करते रहो।
इस बार जब बन आगे अटैक करने के लिए बढ़ा तो उसके हाथों में अजीब से एनर्जीज आने लग गई। बन उन सभी को काफी आसानी से हराने लगा। ये तो बताने लगा कि वो एक स्वॉर्ड सोल है जिसमें कि एक घोस्ट ब्लेड की स्किल होती है। कोई भी क्लास का प्लेयर अगर इन स्वॉर्ड्स की रेडियस में होगा तो उसकी पावर्स तेजी से एक्टिवेट हो जाती हैं। यह वजह थी कि बंस के पास अचानक से इतनी पावर आ गई। लेकिन ये क्या, उसकी स्वॉर्ड पावर तो चली गई। असल में ये स्वॉर्ड पावर से 20 सेकंड के लिए मिलती है। यक्का ने अटैक करके आसपास बड़े नुकीले बर्फीले पत्थर लगा दिए जिससे वो अटैकर ज्यादा दूर न भाग पाए। यक्का ने आगे बढ़कर 2 प्लेयर्स को अपनी गन अटैक से मार दिया। असल में ये वैंग के साथी हैं जो स्वॉर्ड सोल की पावर को एक्टिवेट करने के लिए एक एरिया के बना रहे हैं। और जैसे ही बन और बाकी के एरियाज के अंदर आते हैं उनकी पावर तेजी से बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है जिससे वो अटैकर्स को आसानी से मारने लगे। अब यक्का उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। फिर से वो लड़का उसके लिए बैरियर बना देता है। उनकी फाइट के बीच गलती से बैरियर बनाने वाला प्लेयर ही घायल हो गया। सभी अटैकर्स भाग चुके थे पर लगता है कि अभी उनकी बैटल कम नहीं हुई है। उनके ऊपर से अचानक एक स्वॉर्ड मास्टर अटैक करता है पर बन ने उसे रोक लिया। दोनों के बीच फाइट होने लगी। साथ ही यहाँ पर कुछ लोग आपस में ही बातें करने लगे कि यक्का को हराना उनके लिए आसान नहीं होने वाला। पर लगता है कि यहाँ किसी के अंदर कुछ ज्यादा ही विश्वास है तो वो उसे को मार सकता है। तभी यक्का ने अब बैटल में एंटर किया। यहाँ इस प्लेयर का नाम पॉपुलर बीच है। बंद उसे चिल्लाने लगा, तुम तो एक बड़े गधे हो। तभी ब्लू ब्रॉक गिल्ड का लीडर उनकी बीच में रोकने के लिए फाइट को आ जाता है। यक्का को लगा कि वो लोग यहाँ उनका रिकॉर्ड तोड़ने आए हैं। यक्का कहने लगा कि जब उसने लास्ट रिकॉर्ड में देखा था तो वहां पर ब्लू रिवर का नाम नहीं था। लगता है उन्होंने उसे टीम से निकाल दिया होगा। पर यक्का को लगता है कि इस नए मेंबर पॉपुलर बीच का मुकाबले तो ब्लू रिवर ज्यादा अच्छा था। जो सुनकर पॉपुलर बीच ने उसे 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज किया। अगर यक्का के पास इतनी ही स्किल्स है तो वो उसे 1-on-1 फाइट में भी हरा कर दिखाए। बाकी के प्लेयर्स भी वहां खड़े ये सब देखने लगे। उन्हें नहीं लगता कि कोई भी अकेले 1-on-1 फाइट में युको को हरा सकता है। दूसरी तरफ एक्सीलेंट एरा के टीम मेंबर्स की नजर भी युको पर पड़ी थी। उसके साथियों का मानना है कि अगर वो किसी तरह 1 या 2 बार मार भी देंगे युको लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलने वाला। युको फिर भी हर बार उनके बीच आकर उनके बनाए रिकॉर्ड्स को ब्रेक करता रहेगा। उनके कैप्टन हाओ को बातें याद आने लगी कैसे एक्सीलेंट एरा के ओनर ने उनकी बेइज्जती की थी युको को हराने में नाकामयाब होने पर। हाँ बस अब युकाओ को नहीं बल्कि उसकी पूरी टीम को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही काफी सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है 10th सर्वर को वापस क्लेम करने के लिए। तो वो युकाओ को तो उनकी मेहनत पर इस तरह पानी फेरने नहीं दे सकते। यहाँ वैंग की टीम युकाओ को बताने लगे कि इस बार तो ब्लू रॉक ने टीम से पहले ही काफी अच्छा रिकॉर्ड सेट कर दिया है। जिस पर युकाओ उसे बताने लगा कि इस बार उसके पास एक न्यू स्ट्रैटेजी है। इसमें उसे उसके घोस्ट ब्लेड की जरूरत होगी। लेकिन वो बताता कि उसने बस अभी थोड़ा सा ही ब्लेड को इस्तेमाल किया है और इसमें मास्टरी हासिल नहीं की। पर यकाओ को उस पर विश्वास है कि वो एक प्रो प्लेयर है और ये सब हैंडल कर सकेगा। अगले सीन में एक अनाउंसमेंट में बताया गया कि यकाओ की टीम एक बार फिर से सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड सेट कर चुकी है। चैंग भी ये देखकर खुश थी और तब उन्हें एक नया चैलेंज मिलता है और हर बार की तरह यकाओ कभी चैलेंज से पीछे नहीं हटता। अगले सीन में यकाओ को दिखाया जाता है जहाँ वो चैंग का ये कैरेक्टर इस्तेमाल कर रहा है ब्लू रिवर गिल्ड के प्लेयर से लड़ने के लिए। जहाँ चैंग देखकर हैरान है कि उसका कैरेक्टर इतनी खतरनाक फाइट कर पा रहा है। लेकिन हमेशा की तरह यकाओ के मूवमेंट्स काफी ज्यादा फास्ट है और यहाँ वो दूसरे कैरेक्टर जो कि चैंग का है उसे इस्तेमाल कर रहा है ताकि किसी को शक ना हो। साथ ही कुछ देर में यकाओ ने उस प्लेयर को भी नॉकआउट कर दिया। ये देख के यहाँ साओ भी काफी खुश होने लगा और तब वैंग को लगने लगा कि क्या शाओ यकाओ के साथ है। लेकिन शाओ उन्हें कहने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो यहाँ से जाने लगा। और वैंग को थोड़ा शक करने पर शाओ जैसे दिखाने लगा कि जैसे वो यकाओ को जानता भी ना हो। तभी वैंग बताने लगा कि यकाओ की है साथ दुश्मनी है और वो शाओ से पूछने लगा कि इस टूर्नामेंट वाले दिन कहाँ थे। जिस पर शाओ उसे बहाने मार के बताने लगा कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए वजह से वो नहीं आ सका। जिसके बाद शाओ और यकाओ एक दूसरे से बातें करने लगे लेकिन पीछे से वैंग आ जाता है। वैंग का शक अब यकीन में बदल चुका है क्योंकि शाओ यकाओ की साइड है। लेकिन फिर भी इससे यकाओ को कोई फर्क नहीं पड़ता और उसने शाओ को एक फाइनल रीमैच के लिए चैलेंज किया जिसको वैंग भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों अब एरिना के अंदर एंटर करते हैं जहाँ यकाओ देखकर हैरान था कि वैंग अपना सबसे पावरफुल ड्रेसअप पहनकर आ चुका है। जिसके बाद दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई। फाइट के करते हुए यांग को पता लगता है कि आखिर यकाओ इंटरनेट कैफे ने काम क्यों कर रहा है। जहाँ यकाओ उसे बताने लगा कि उसको गेमिंग के अलावा और कोई काम नहीं आता इसलिए वो यहाँ इंटरनेट कैफे में काम कर रहा है ताकि वो काम के साथ गेमिंग भी इंजॉय कर सके। साथ ही धीरे धीरे वैंग यकाओ से हारने लग गया क्योंकि यकाओ के सामने उसके लिए भी टिकना आसान नहीं। वैंग बैठकर यकाओ को ज्ञान देने लगा और कहता है कि अभी आगे तो और भी मजा आने वाला है। या साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि वैंग जानबूझकर हारा हो। वैंग शाओ को संभाल कर रहने के लिए कहता है और क्योंकि आगे आने वाले खतरे में यकाओ उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल प्लेयर है। इसी के साथ ये वीडियो यही एंड होती है। अगर आपको अगला पार्ट देखना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।